बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में बड़ा आखिरी मार्का होने जा रहा है और इस दफ़ा जो मार्का है वो बिल्कुल लास्ट होगा, यानी इसके बाद फिर ऐसी सूरत हाल नहीं रहेगी कि अमेरिका या उसके इत्तेहादी ने, लेकिन इसमें बड़ा खून खराबा होने जा रहा है और इस खून खराबे के अंदर इसकी छींटें पाकिस्तान तक भी आएंगी, क्योंकि इस वक्त जो खेल शुरू वहां पर हो चुका है। अमेरिका ने 4 जंगी तैयारे A-29 सुपर टुकानोस इस वक्त हैंड ओवर कर दिए हैं अफगानिस्तान की आर्मी को। अब आप हैरान होंगे कि अगर ट्रंप ये कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान में एक फौजी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको लेकर जा रहा हूं, इलेक्शन से पहले तो मैं लेकर जाऊंगा, तो फिर इनको हैंड ओवर करने का तुक क्या बनता है और ये क्यों इनको इस वक्त दिए जा रहे हैं कि आप अफगान तालिबान को मारो, जबकि मामला सारा वहां पर तय है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये है असल में इस वक्त बहुत बड़ी डिवीजन पैदा हो गई है ट्रंप के दरमियान और इनकी इस्टेब्लिशमेंट, यानी उनकी फौज और ट्रंप के दरमियान इतनी शदीद लड़ाई है कि ट्रंप कह रहा है कि मैंने फौजें निकाल ली हैं और वहां से वो पूरी तरह, जाहिर सी बात है, ट्रंप के सिग्नेचर चलने हैं हर मामले के ऊपर, वो फौजें निकाल रहा है और ये इस्टेब्लिशमेंट और उनकी फौज पूरी तरह वहां पर जंगी हथियार दे रहे हैं कि अफगान तालिबान को मारे। उधर अफगान तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि जो मर्जी हो जाए, आखिरी हद तक जाएंगे। अब हम ज्यादा दूर नहीं रह गए काबुल से, सिर्फ 49 किलोमीटर वो दूर रह गए। उन्होंने कहा कि हम हर सूरत लड़ेंगे। चाइनीज उनके इनवॉय से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, पाकिस्तान के ISI के चीफ से मुलाकात हो चुकी है, सबसे मामला तय हो चुका है और ये अल्टीमेटली अब लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने अब अफगानिस्तान का आखिरी स्टेप है। इंडिया कभी भी नहीं चाहता अमन हो और उधर उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती अमन हो, क्योंकि वो इस तरह इस खत्ते के अंदर किसी भी सूरत अफगान तालिबान को इस्लाम का निज़ाम कायम करना नहीं देना चाहते। अब इन्होंने तैयारे प्रोवाइड किए हैं और वो कह रहे हैं कि मारे हर सूरत आप अफगान तालिबान से लड़ें, हथियार दें, इनको सीक्रेट सप्लाईज की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। और नई जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उसके तहत पाकिस्तान की फौज को भी अब अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट फेज है। अनकरीब आपको नजर आएगा कि अफगान तालिबान की अब आखिरी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है और इस सिलसिले में ये पाकिस्तान में भी दहशत गर्दाना कार्रवाई करने की पूरी तैयारियों में मसरूफ है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरी दफा एक कोशिश कर ली जाए और पाकिस्तान जंग मुंतकिल कर दी जाए। असल सूरत हाल इस वक्त पड़ी है चाइना का। चाइना के अफगान तालिबान के साथ मामला तय हो चुके हैं, वो आ रहे हैं, वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को ये काबिल कबूल नहीं है किसी भी सूरत। वो कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पर चाइनीज़ आए, फिर जब वो यहाँ पर आएंगे तो फिर वो ड्रिलिंग करेंगे और तमाम चीज़ें मिनरल्स यहाँ से निकालेंगे। अफगानिस्तान अगले लेवल पर पहुँच जाएगा और टेक्नोलॉजी और इस्लाम जब एक दफ़ा मिल जाता है तो फिर वो अमेरिका से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसी सूरत हाल के अंदर मैकमास्टर ने हालिया अपनी एक किताब बैटल ग्राउंड्स, ये बेसिकली उनकी एस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन रुकन है। ये रिटायर्ड जनरल है और इन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान के साथ ट्रंप ने कर ली है पार्टनरशिप और वो उनके घुटनों में गिर चुके हैं और इस सूरत हाल के अंदर वो अफगान तालिबान के साथ पूरे मामला तय कर चुके हैं, लिहाजा अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। ये उन्होंने इस सूरत हाल के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बयान दिए हैं। हाल ही के अंदर आपको बताया था हकीकत टीवी ने कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान के बारे में कहा, दे आर वेरी शार्प, वो अच्छे फाइटर्स हैं, शार्प हैं, स्मार्ट हैं और टफ हैं। उनसे लड़ना, डील करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश करे। अब इस्टेब्लिशमेंट और वो आमने सामने आ गए। इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की क्या चाहती है? अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली चाहती ये है कि यहाँ जंगें लड़ती रहें। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जंगें होती रहे, इनके जो लोग हैं उनके हथियार बिकते रहे, कंपनियाँ माल बनाती रहे, दुनिया में कत्ल गारत होती रहे और ये नोट कमाते रहे। उनकी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह जंग दोबारा मुसल्लत कर दी जाए। उसकी वजह क्या है? इंडिया फंस चुका है, इंडिया के इसराइल के साथ है ताल्लुकात। अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो असल में पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और वो सारे उसमें यहूदी और इसराइली हैं और उनका अब करीबी जो लिंक बनता है वो इंडिया के साथ बनता है। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर उनका एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो डीप स्टेट चाहे कि वही सब कुछ होगा। अब इस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट का एक हिस्सा है, ये ज़हन में रखिएगा, वो पूरी तरह काम नहीं करते। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ये चाह रहा है कि किसी तरह
पाकिस्तान को वहां से फ्री ना किया जाए। अगर पाकिस्तान वहां से फ्री हो गया, अफगान तालिबान को इन्होंने साथ मिला लेना है और इन्होंने हम पर चढ़ाई कर देनी है। इसीलिए इन्होंने 4 नए जंगी तैयारे दिए हैं कि आप अफगान तालिबान को मारें। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि एनडीएस के साबिक सरबराह और नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने कहा है कि हम अफगान तालिबान को तो छोड़ेंगे नहीं, इनके साथ इनके एलाइज को भी नहीं छोड़ेंगे। ये एलाइज क्या है? इनके एलाइज में नंबर 1 आता है पाकिस्तान, नया एलाई इनका बन रहा है चाइना, जो कि अभी तक वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके साथ अब ईरान भी है, रूस भी बैक पर है, लेकिन सबसे बड़ा जो एलाई है जो उनके साथ हर वक्त है वो है पाकिस्तान। यानी क्लियरली इन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। आप अमरुल्लाह सालेह के लेवल इस तरह समझ सकते हैं कि वो अशरफ गनी पर तनकीद करते हैं, लेकिन अशरफ गनी की औकात नहीं है कि वो अमरुल्लाह सालेह के खिलाफ कोई बात कर सके। लिहाजा इस सूरत हाल को आपने समझना है, ये लास्ट सिर्फ मार्का है। अफगान तालिबान ने इस्लाम का निज़ाम कायम करना है, जहां अल्लाह ने उनकी इतनी मदद की है कि 80-85% अफगानिस्तान पर उनका अब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। तो अल्लाह के हुक्म से ये 15% जो आखिरी की चीज़ है, इस पर भी कब्जा होता है। यानी आप अगर किसी मुल्क के अंदर चले जाते हैं और जंग हो रही हो, तो जब तक आप किले को फतह नहीं करते, आप वहाँ हुकूमत नहीं बना सकते, चाहे आप पूरी बैटल ग्राउंड क्यों ना कवर कर ले। यही सूरत हाल है। अब अफगान तालिबान ने सिर्फ ये देख रहा कि लास्ट ये मुज़ाकरात पर कर रहे हैं कि नहीं। चाइना ये कह रहा है कि आप जल्दी काम निपटाएं, पाकिस्तान भी ये कह रहा है निपटाए, इंडिया चाहता है लटका रहे। अगर ये क्लियर पाकिस्तान की तरफ से हो गया तो सर्दियों में फिर इजीली हम 2 फ्रंट के साथ इंडिया पर चढ़ाई कर सकते हैं। उधर चाइना ने चढ़ाई लाजमी करनी है इंडिया के ऊपर। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब अफगान तालिबान सिर्फ कुछ अरसा वेट करेंगे। यही वो उनकी अक्लमंदी है कि उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत जंगबंदी नहीं करेंगे। अशरफ गनी और ये तमाम अब्दुल्ला जो टोला था, ये क्या कहता रहा? ये कहता रहा कि आप एक काम करें, मुज़ाकरा चल रहे हैं, जंगबंदी आप साथ करें। अफगान तालिबान को अल्लाह पाक ने जहन भी बहुत ज़्यादा दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत जंगबंदी नहीं करेंगे, आपका भरोसा नहीं है, आप बीच में मुआहदे तोड़ दें, हम कहाँ पर जाएं। लिहाजा उन्होंने किसी सूरत जंगबंदी ना करने का ऐलान किया। अब वो बिल्कुल करेक्ट ठहरे। अब सिर्फ 49 किलोमीटर दूर है और वो किसी भी वक्त आपको खबर मिलेगी कि वो काबुल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और काबुल के अंदर दाखिल होकर उनकी शदीद झड़पें जारी हैं। और ये जब काबुल के अंदर दाखिल होंगे तो याद रखिएगा नुकसान फिर बहुत ज़्यादा होगा और इसकी छींटे पाकिस्तान पर भी गिराने की पूरी कोशिश की जाएंगी। लेकिन ये लास्ट वो मार्का होगा। अमेरिका एक सीन और भी क्रिएट करना चाहता है। वो पूरी दुनिया के अंदर एक जाली हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर उसने ईरान को फंसाना है, उसे पाकिस्तान को फंसाना है, अफगान तालिबान को फंसाना और कहीं ना कहीं उसने तुर्की को भी फंसाना है। क्योंकि इंडिया के अंदर इस वक्त कैंपेन ये चल रही है कि कश्मीर और दूसरे जितने मुल्क का जात इलाके हैं, यहाँ पर अब नई इस्लामिक तहरीकें उठ रही हैं जो कि असल में कई जाली हैं, वो इंडिया ने खुद क्रिएट किया और उनको कहा जा रहा है कि इनको तैयब उर्दगान बैक कर रहे हैं। अब कोई भी ये जाली हमला करवा कर तुर्की पर चढ़ाई करवा दे तो बाकी आप सोच सकते हैं पीछे क्या बचेगा। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये लास्ट स्टेप है और ये आज नहीं तो कल क्लियर होना है और अफगान तालिबान ने काबुल पर चढ़ाई कर देनी है। लेकिन इसमें खून रेजी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि जब आप आखिरी किला फतह करने जा रहे होते हैं तो मामला ख़राब है। अब अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप एक दूसरे से लड़े पड़े हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर भी हमला किया जाए, चाइना पर भी, और इंडिया इसमें से अपना मतलब निकालना चाहता है। लेकिन इंशाल्लाह ये सब नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।